बेटा ब्राइटनेस बॉइलिंग पॉइंट आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 86 है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबका सेम नहीं होता, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है डेफिनेटली वो किस किस्म का लिक्विड है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है या कम है। हाई डेंसिटीज के जो लिक्विड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी। तो इसको रीड कर लेते हैं पहले, फिर इसके कुछ ग्राफ है तो इसको भी डिस्कस करेंगे। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इसमें एक आपके पास बीकर है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, इस मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, जो इसके मॉलिक्यूल है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। The number of molecules which have more than average kinetic energy increases. More and more molecule becomes energetic enough to overcome the intermolecular forces. जैसे आप मुसलसल इसे हीट अप करते रहेंगे, इसके जो मालिक्यूल है उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर until a stage reach where the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure। यहाँ तक के जो वेपर प्रेशर का रेट है, वैल्यू है, वो किसके इक्वल आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इस स्टेज पर जाकर जो वो लिक्विड है जिसको भी आप बॉयल करना चाह रहे हैं, जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। कब? जब उसके वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है, ये जो वेपर्स बनते हैं बेटा गैसेस फॉर्म में, इनका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल आ जाए, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो उस टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। हैंस बॉइलिंग पॉइंट बेटा आप डेफिनेशन है स्लांट राइटिंग में लिखी हुई है। द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ये आपने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द फिगर 5.5। आपकी बुक में फिगर 5.5 है 87 पेज पर। shows the increase of vapor pressure of diethyl ether, ethyl alcohol and water with the increase of temperature at 0 centigrade. The vapor pressure of a diethyl ether is 200 millimeter of Hg. 200 millimeter of Hg at 0 centigrade। 0 centigrade पर जो डाइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है बेटा, 200 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑफ इथाइल अल्कोहल 25 मिलीमीटर ऑफ Hg, while that of water is about 5 मिलीमीटर ऑफ Hg when they are heated। अब ये जो यहाँ तक की जो वैल्यूज़ थी वो 0 सेंटीग्रेड थी। 0 सेंटीग्रेड पर इनकी वैल्यूज़ थी 3 लिक्विड्स से। अब हमने क्या करना है, अब हमने 0 से टेम्परेचर को बढ़ाना है। ये 0 से राइट साइड पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया है और वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर को डिस्कस करना है। अब हम इन्हीं तीनों लिक्विड्स को, डाइथाइल ईथर को, इथाइल अल्कोहल को और वाटर को टेम्परेचर बढ़ाना है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो वेपर प्रेशर वो भी चेंज होगा डेफिनेटली, उसको देखते हैं। व्हेन दे आर हीटेड, जब इसको आप हीट करते हैं, vapor pressure of ethyl ether increases rapidly and becomes equal to the atmospheric pressure at 34.6 centigrade। जब आप इथाइल ईथर को हीट अप करना शुरू करते हैं तो इसका 34.6 सेंटीग्रेड पर जाकर इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। किस टेम्परेचर पर, 34.6 सेंटीग्रेड पर। तो ये इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा डाइथाइल ईथर का। अब उसके बाद
वाइल द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ वाटर इन, यहाँ से नहीं, वाइल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज स्लोली बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ वाटर आर स्ट्रोंगर। यहाँ से जब आप इसे मज़ीद हीटअप करना शुरू करेंगे, डाईथाइल ईथर 34 पर जाकर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इथाइल अल्कोहल आएगा, वो 78 सेंटीग्रेड पर जाकर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। 78 पर जाकर अल्कोहल का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस टेम्परेचर को आप उसका बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। वाटर का आप सबको पता है 100 होता है, ठीक है। इस पर भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर सबसे पहले कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि आपने वेपर प्रेशर में भी देखा था, पोलर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर वो वीक था क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर यहाँ पर इसको डिस्कस करें नेचर ऑफ लिक्विड को, पोलर के जो लिक्विड्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल के लिक्विड्स, तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। उनको ब्रेकअप करने के लिए आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है डेफिनेटली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही बात आ गई है जो हमने वेपर प्रेशर में भी डिस्कस की थी। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा लिक्विड्स का। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा क्योंकि वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से आप कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर in such a way that it can be increased by increasing external pressure and vice versa. This principle is used in the working of pressure cooker. प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी डेफिनेटली चेंज होते हैं। तो ये प्रेशर कुकर में आम तौर पर घरों में मम्मा खाना पकाती हुई आपने देखा होगा किचन में, जैसे ही आप उसके पिस्टन वगैरह को सबको क्लोज़ कर देते हैं तो वो एक क्लोज फॉर्म में आ जाता है सिलेंडर। आप जो सिलेंडर कह लें या प्रेशर कुकर कह लें, तो उसमें जल्दी से चीज़ें बॉयल होना शुरू हो जाती हैं या कुक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपने बैरूनी कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए बॉइलिंग पॉइंट के। इसको आपने डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी, ग्राफ प्लस इसके फैक्टर्स, तो इनको आपने डिटेल से लिखना होगा। आज की डायरी आपकी बेटा यही है, तो बॉइलिंग पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पेज 87 और 86 ये 2 पेज हैं आपके, इसको आपने बेटा तैयार करना है और इनकी आरपी मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है। ये आपके 3 टॉपिक हो गए हैं लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। लिक्विड की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। स्टार्ट में हमने किया था एवापोरेशन को, नेक्स्ट हमारे पास आया था वेपर प्रेशर, और आज हमने किया है बॉइलिंग पॉइंट को। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।